साल 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। अच्छा। और एग्ज़ाम भी सही रहा था, ऐसा नहीं था कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं था, बट ये कि जो ये धांधलेबाजी हुई है तो हम जैसे बच्चे तो रह गए ना, जिन्होंने अपनी मेहनत से पेपर दिया था तो वो तो रह गए और अब मेरिट आउट हो गए हम भी। अब वो है कि 2-4 नंबर से हम रह गए। अब हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम दे दें, और ऐसे पैसे लेके हम नौकरी करना भी नहीं चाहेंगे। इस बार अगर मान लो ये कैंसिल होता है और फिर से दोबारा एग्ज़ाम होता है तो क्या भरोसा करें कि दोबारा ऐसा ना हो। सबसे बड़ी बात है कि उम्र बढ़ रही है हमारी भी, और प्रेशर तो रहेगा ही है, घर वालों का भी रहेगा और अपना खुद का भी है, बाहर रह रहे हैं यहाँ पे, तो उसका मेंटली प्रिपेयर हम जल्दी से नहीं कर पाते, टाइम लग। हम ये नहीं कहते कि भैया आप सबको सिलेक्शन दे दो, एक फेयर प्रोसेस से अगर ये एग्ज़ाम होता है तो हम एक एक्सेप्ट करने के तैयार हैं। माँ बाप मेहनत करके हमको यहाँ भेज रहे हैं, और जब हम इस तरह की धांधलेबाजी यहाँ परीक्षाओं में देखते हैं तो मन बिल्कुल ख़त्म टाइप का हो जाता है कि अब क्या कर सकते हैं आगे। हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर जो बड़े बड़े जिनको बोला जा रहा है आजकल काली भेड़े, तो वो इस प्रकार का पैसा लेके हम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं उत्तरकाशी से हूँ और यहाँ पे 3 साल पहले मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने आया था। तो फिर हमने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड पीसीएस के लिए तैयारी करनी स्टार्ट की। पर करंट टाइम में हम देख रहे हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में बहुत ज़्यादा धांधली और गड़बड़ी चल रही है, तो जिससे मतलब जो युवा इतनी दूर से पहाड़ से तैयारी करने आता है वो कहीं ना कहीं बहुत मतलब निराश हो जाता है इसके बाद कि इतने साल मेहनत करने के बाद उसके साथ इस तरीके से सलूक किया जाता है। आयोग का ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो एक निष्पक्ष रूप से अपनी क्या है परीक्षा कंडक्ट करवाए। जिसके पास तो पैसा है वो तो मतलब ये है कि उसके लिए तो ये एक हिसाब से इन्वेस्टमेंट है कि चलो ठीक है, उसने यहाँ नहीं हुआ तो अगली भर्ती में देगा, अगली में नहीं देगा तो वो मतलब इतनी वेल डिजर्व फैमिली से होंगे कि अगर वो 15 लाख या 20 लाख रुपए दे रहे हैं तो उनके घर वालों ने नौकरी की भी इतनी रिक्वायरमेंट, जी भैया जी, उनको नौकरी की भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। पर लेकिन इसमें पिस्ता गरीब आदमी है, इसमें है दोषी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये एक नहीं 2 बार मतलब ये हो रहा है कि हर बार 2-3 बार ऐसी भर्तियां आ गई जिनमें कुछ धांधली हुई है। तो इस बार सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसी भविष्य में कभी भी किसी छात्रों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो और उनके साथ कभी भी ऐसी चीज़ें ना आए। ये हमारे उत्तराखंड में एक तो बेरोजगारी की वजह से इतना युवा इतने सालों से परेशान रहे, और इतने टाइम बाद भर्तियाँ खुली भी हैं, इतने युवाओं ने हमारे पेपर वगैरह दिए गए और उसके बाद ये चीज़ प्रकरण आ गया इस तरीके का, ये बहुत ही गलत है। इसमें जो जिन्होंने दिया है और जो ठीक है उनका भी भविष्य ख़राब हो रहा है, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऑल इंडिया में देखा जाए तो देहरादून का नाम बहुत बढ़िया था, और वैसे अभी भी ऐसा नहीं है कि कहीं ख़राब हुआ, बढ़िया ही है। पर यह है कि थोड़ा प्रोफेशन को लेकर के ऐसा समस्या तो थोड़ी आई है, इस प्रकार की कुछ गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं, तो बच्चे को भी परेशानी ही है, सीधी बात है, जो मेहनत करने वाला है। और दूसरे जो प्रोफेशन से जुड़े टीचर्स हैं उनके लिए भी दुख की बात है, क्योंकि अगर नाम बदनाम होता है तो एक का नहीं होता, पूरे शहर का होता है, और धीरे धीरे फिर माहौल बिगड़ता है। तो मेरा ये कहना है कि देखो, वातावरण को या कंपटीशन के माहौल को स्वच्छ बनाया जाए, सुरक्षित बनाया जाए, और देखो मेहनत करेगा वो निकलेगा, और मेहनत का वैसे माहौल बनाए रहना ज़रूरी है, और स्वस्थ प्रतिस्पर्धाएं होती रहे। जो मेहनत करने वाला बच्चा है वो फिर विचार करेगा कि फिर मेरा तो इस तरह से सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर वो भी विचार करेगा कि फिर मैं नौकरियों में क्या कहीं दूसरे काम में जाऊं, तो उसके लिए भी ये माहौल तो ख़राब ही होगा, और उनके लिए भी ये ख़राब होगा जो रियल में मेहनत करवा करके बच्चों का सिलेक्शन की ओर बढ़वाते हैं। जैसे वैकेंसियाँ बहुत लेट आती हैं तो स्टूडेंट भी परेशान रहते हैं और टीचर्स लोग भी परेशान रहते हैं कि किस तरह से अपना जीवन को चलाना है। स्टूडेंट ये चाहता है कि समय पर उसे नौकरी लगे, और टीचर भी ये विचार करते हैं कि फिर कहाँ से अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो इस तरह से कुछ हो सकता है कि परेशानी से या दबाव में आकर के इस तरह से कुछ चीज़ें भी कर लेते हैं, हो सकता है या